Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. O my Allah, increase my knowledge. Let's start the lecture number 6. English. चैप्टर पढ़ रहे थे कॉपरेशन में लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सरसाइज समझाई थी, बुक वर्किंग में बुक की एक्सरसाइज समझाई थी प्रोनाउन की। इसी टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 73 और 74 की वर्किंग आज हम करेंगे। 73 पे जो वर्किंग है वो मैं आपको समझाऊंगी, टॉपिक समझाऊंगी, और फिर उससे रिलेटेड वर्किंग आपको दी हुई है पेज नंबर 74 पे, ठीक है, वो आपने करनी है। तो पेज नंबर 73 पे आपको क्या दिया हुआ है, टॉपिक इंडेफिनिट प्रोनाउन। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज दी हुई है ना, ये जो लास्ट टाइम मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन समझाया था, ये उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है। आपने खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी है। वो सेंटेंसेस मैंने आपको करवा दिए थे इस एक्सरसाइज की, आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। ये उसमें फेयर कॉपी में नहीं कीजिएगा, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है ताकि आपके प्रोनाउंस जो हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाएँ, उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, आपके जहन में अच्छी तरह से वो बैठ जाए, जहन नशी हो जाए। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत समझा भी देती हूँ। जैसे यहाँ पर उन्होंने करना क्या है कि आपने इस पैराग्राफ को पढ़ना है और जहाँ जहाँ नाउन मौजूद है उनकी जगह पर आपने सूटेबल प्रोनाउन यूज़ करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है ज़िया एंड उसे, थर्ड पर्सन प्लूरल हैं, तो थर्ड पर्सन प्लूरल की जगह पर अगर प्रोनाउन आपको याद हो क्या यूज़ होता है तो आप यहाँ पर लगा सकेंगे। तो थर्ड पर्सन प्लूरल, अगर सिर्फ ज़िया लिखा हुआ था या उज़ैर लिखा हुआ था तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता, तो एट ए टाइम वी यूज़ ही, हम ही लगाते, सही है। अब क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल है तो दे यूज़ करेंगे, राइट। इसी तरह से नादिया, थर्ड पर्सन सिंगुलर है और लड़की है तो क्या यूज़ करेंगे, शी यूज़ करेंगे, राइट। अब जैसे देखिए ये दिया हुआ है, और इसके अलावा जहाँ जहाँ भी यूज़ हो रहा है वहाँ पर आप इसे यूज़ करेंगे। गैव इट बैक टू ज़िया, ये अब यहाँ पर तो देखें ज़िया एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ज़िया जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। अगर यहाँ पर ज़िया की जगह हम प्रोनाउन लगाना चाहें तो ही लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर क्या लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है और एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर यूज़ होगा हिम, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपके ये प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन अच्छे से ज़हनशी हो जाए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बेहतर, उतना ही आपके लिए बेहतर है, राइट। तो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन का। इनडेफिनेट प्रोनाउन यहाँ पर आपको उन्होंने बताया हुआ भी है कि इनडेफिनेट प्रोनाउन डज नॉट रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात हो रही है, यहीं से एग्जांपल देख लेते हैं। ज़िया एंड उज़ैर वर प्लेइंग मार्बल्स, ज़िया और उज़ैर कंचे खेल रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैंने बात करी तो यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सनस की बात की है, ठीक है, ज़िया और उज़ैर पर्टिकुलर पर्सन की बात की, ठीक है। तो पर्टिकुलर पर्सन की बात करें तो इस वक्त हम यूज़ करेंगे दे यूज़ कर लेंगे। लेकिन नॉन पर्टिकुलरली अगर मैं बात कर रही हूँ, कॉमनली बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर नेम ले लिया ज़िया और उज़ैर, सही है। अली इज़ वर्किंग, नाम ले लिया पर्टिकुलर अली। स्टूडेंट्स आर मेकिंग नॉइस, नाम ले लिया पर्टिकुलर स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कह रही हूँ हर कोई शोर मचा रहा है, सबने काम मुकम्मल कर लिया, कोई नहीं सुनता, इस तरह से अगर मैं बात कर रही हूँ हर कोई, कोई नहीं, सब, तो मैंने पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिया, मैं नॉन पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ, जनरली बात कर रही हूँ। तो जो इस तरह के अल्फाजों के लिए जो प्रोनाउन यूज़ होते हैं, जो पर्टिकुलर पर्सन के लिए ना हो, पर्टिकुलर थिंग के लिए ना हो, इस तरह के प्रोनाउन कहलाते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। क्या कहलाते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास में टीचर आके बोलती हैं क्या किसी ने काम मुकम्मल किया, हैज़ एनीबडी कंप्लीट वर्क। जैसे मैं सेंटेंस आपको लिख के भी शो करती हूँ, हैज़ एनीबडी कंप्लीटेड वर्क, क्या किसी ने काम मुकम्मल किया। अब यहाँ पर टीचर ने आके जब पूछा
तो टीचर ने किसी का पर्टिकुलरली नाम नहीं लिया, किसी स्टूडेंट का नाम नहीं लिया। टीचर ने क्या बोला? किसी ने, एनीबडी। तो ये एनीबडी जो है, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, इस तरह के प्रोनाउंस, इस तरह के वर्ड्स, एनीबडी, एवरीबडी, एनीथिंग, इस तरह के प्रोनाउन, डू यू हैव एनीथिंग फॉर ईटिंग, तो इस तरह के वर्ड्स क्या कहलाते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन की या पर्टिकुलर थिंग की बात ना कर रहे हैं, राइट। ठीक है, यहाँ पर आपको उन्होंने बताया भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपको दिए हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ये चीज़ आपने अच्छे से याद रखनी है। दीज प्रोनाउंस आर ऑल सिंगुलर। इन प्रोनाउन को हम सिंगुलर ही कंसिडर करते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये भी कह रही हूँ एवरी वन, हर कोई, तब भी हम इसे सिंगुलर ही कंसिडर करेंगे। सेंटेंस बनाएंगे, देखिए यहाँ पर उन्होंने लिस्ट लिख के दिया हुआ है, SEIS का इजाफा करें, राइट। तो SEIS का इजाफा कब करते हैं? प्रेजेंट डेफिनेट में, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। तो इन प्रोनाउंस को हम हमेशा एज अ सिंगुलर ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो एक्सरसाइज दी हुई है, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, समवन, ये आपको सेंटेंसेस बनाने के लिए दे हुए, इसकी आप सेल्फ प्रैक्टिस कर लेंगे सेंटेंसेस बनाने की। आगे पेज नंबर 74 पर एक्सरसाइज दी हुई है, वो मैं आपको समझा रही हूँ। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपने वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज़ करनी है। अब वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज़ करते हुए आप क्या करना है? आपने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर किस तरह का प्रोनाउन यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह के प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। अगर सिंगुलर है तो आपने वही वर्ब यूज़ करना है, प्लॉरल है तो प्लॉरल के हिसाब से वर्ब यूज़ करना है। जैसे वॉज है, यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, उन्होंने आपको वॉज लिख के दिया हुआ है, ठीक है। हैज़ लिख के दिया हुआ है, तो ये जो है इस तरह से अगर इज़ लिख के दिया हुआ होता तो ये वर्ड जो है, अच्छा ये सब, ये यहाँ पर आपको स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब मिक्स दिए हुए हैं, ठीक है, दोनों दिए हुए हैं। तो अगर वॉज है सॉरी, रियली सॉरी, वॉज है, हैज़ है, ये सिंगुलर के साथ यूज़ होते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ यूज़ होते हैं, तो अगर सिंगुलर दिया हुआ होगा तो हम वॉज या हैज़ या इज़ वगैरह ये लगाएंगे। पहला सेंटेंस क्या दिया हुआ है? ईच ऑफ अस डैश रॉन्ग, हम में से हर कोई गलत था। अब ईच ऑफ अस, ये आपको जिस तरह से मैंने पीछे आपको समझाया था, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीवन, ये इसी तरह का ईच, ये आपको वही दिया हुआ है। इनडेफिनेट प्रोनाउन दिया हुआ है, तो इनडेफिनेट प्रोनाउन मैंने आपको क्या समझाया था कि एज अ सिंगुलर ही लेते हैं, सिंगुलर ही कंसिडर करते हैं उसे। तो इसके साथ क्या लगना चाहिए था? वॉज, तो वॉज लगा दिया। इसके बाद नंबर 2 दिया हुआ है मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग, ये कोई प्रोनाउन ही नहीं है, ये प्लॉरल दिया हुआ है आपको, ज़्यादातर लोग। तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया? प्रीफर। प्रीफर्स कब लगाते? जब सिंगुलर दिया हुआ होता, ठीक है, क्योंकि एस या एस का इजाफा वर्ब के साथ उस वक्त करते हैं जब थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज़ हो और प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही हो, राइट। उसके बाद नंबर 3 दिया हुआ है आपको, नीदर ऑफ देम वांट्स टू क्वारल, उनमें से कोई भी झगड़ना नहीं चाहता। अब ये इसी तरह से आपको अगेन क्या दिया हुआ है? इनडेफिनेट प्रोनाउन दिया हुआ है नीदर, और इनडेफिनेट प्रोनाउन सिंगुलर कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर क्या लगा दिया? वांट्स लगा दिया, SEIS का इजाफा वाला वर्ब लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डैश एनीवन सीन नादिया, क्या किसी ने नादिया को देखा? पर्टिकुलरली किसी से बात नहीं कर रहे, एनीवन, क्या किसी ने नादिया को देखा? तो एज अ सिंगुलर कंसिडर करेंगे इसे भी, और इसके साथ भी क्या लग जाएगा? हैज़, सिंगुलर के साथ हैज़ लगाते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ताहा एंड आसिम, पर्टिकुलर कोई नाम ली थी मैंने, राइट, और प्लूरल हैं, तो इनके साथ फिर हम क्या लगा देंगे? वर्ब। अगर सिर्फ ताहा लिखा हुआ होता या सिर्फ आसिम लिखा हुआ होता तो उस वक्त फिर क्या लगाते? वर्ब्स लगाते, ठीक है। तो अभी 2 नाम दिए हुए हैं, प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? वर्क लगाएंगे, राइट। नंबर 6, व्हेन देयर इज़ अ फाइट, जब भी लड़ाई होती है, नोबडी विंस, कोई नहीं जीतता। नोबडी इंडेफिनेट प्रोनाउन है, सिंगुलर, विंस लगा देंगे। नंबर 7, एवरीवन डैश टू लर्न टू शेयर, हर किसी को शेयरिंग करना सीखना चाहिए।
तो एवरीवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सिंगुलर कंसिडर करेंगे, नीड्स आ जाएगा। ऑल द स्टूडेंट्स डैश टू हेल्प इन द क्लासरूम। सिंगुलर स्टूडेंट की बात होती है तो ट्राइज लगाते। अब ऑल द स्टूडेंट, एक से ज़्यादा स्टूडेंट की बात हो रही है और ये इंडेफिनिट प्रोनाउन भी नहीं है, तो इधर फिर क्या आ जाएगा, ट्राई आ जाएगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो स्पेस थोड़ी कम दी हुई है, ब्लैंक स्पेस जो दी हुई है वो कम दी हुई है, तो थोड़ा छोटी राइटिंग में लिखेंगे तो प्रॉपरली आपका जो वर्ब है वो ब्लैंक में आ जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।